Here we talk about on mental health बिकॉज जो फिज़िकल इलनेस होती है वो सबको दिखती है और उसका इजीली ट्रीटमेंट भी हो जाता है। कुछ भी बुखार हुआ, खांसी हुई, जुकाम हुई, यहाँ गिर गए, वहाँ गिर गए, तो अपन फटाफट डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पे इस चीज़ का इलाज है। लेकिन सेम टाइम अगर अपन बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, जो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपन ना ही किसी को बता पाते हैं इजीली, ना ही कोई समझ पाता है, क्योंकि जो मेंटल इलनेस होती है वो इनविजिबल होती है, वो नहीं दिखती, इंसान को अंदर से दीमक की तरह खाती रहती है। और अभी अपन कोविड सिचुएशन में बात करें मेंटल हेल्थ की, इट प्ले वेरी बिग रोल, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है मेरे घर में, मेरे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे ही घर में मान लीजिए कोविड हो गया था उनको, तो दवाइयों से ज़्यादा उनको मेंटल हेल्थ की, मतलब उनको एक मेंटल रिलीफ, उनका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, उसकी वजह से मैंने उनको देखा है, उनके अंदर जो रिकवरी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं होना, और वो पैनिक कब नहीं होंगे आप, जब आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, जो आपके अंदर दिमाग में चल रहा है, जो आप अपन सोच लेते हैं, अपन मेंटल हेल्थ, अपनी जो मेंटल इलनेस है उसके थ्रू अपन फिर धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो अपना डेली लाइफ जो स्ट्रेस होता है वो एक डेली लाइफ स्ट्रेस होता है, उसको अपन मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन नहीं बोल सकते। जो डेली लाइफ स्ट्रेस होता है, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। सो जो मेंटल इलनेस है जो आजकल चल रहा है, जितने भी केसेस होते हैं ना, वट एवर केसेस, रेप केसेस वगैरह, ये सब यहाँ का है मेंटल इलनेस, रियली। ठीक है, ये जितने भी पढ़ाई की है, जैसे हमने पढ़ा है, जो हमारे बैकग्राउंड से, उनको तो जानते होंगे, लेवल्स ऑफ माइंड, ईगो एंड सुपर ईगो, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस। सो ये सिर्फ यहाँ का काम है, सब चीज़ यहाँ से ठीक हो सकती है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे वो फिज़िकल हो, राइट, फिज़िकल इलनेस हो, वो आपकी सिर्फ, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और ये मैंने करा है और ये मैंने देखा है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ करी है, और ये चीज़ मैंने मेरी नानी पे ही करी है, मेरे घर पे। तो मेंटली रिलीफ दे के, उनकी जो मेंटल हेल्थ को ठीक करके, हमने उनको 50 से 60% तक हमने उनको ठीक किया था। रियली इट्स रियली मैटर, हमको इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी तरह की परेशानी, अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो लोग साइकोलॉजिस्ट के पास आने में, काउंसलिंग लेने में, वो ये सोचते हैं कि लोग उनको एक स्टिग्मा दे देंगे कि ये पागल है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपनी फिज़िकल इलनेस के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वैसे आप अपनी मेंटल इलनेस के लिए आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट के पास आप इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वो निष्पक्ष होता है, ठीक है ना, वो आपको जानता है ना आपके घर वालों को जानता है, और सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखता है वो, और आप उससे खुल के बात कर सकते हैं। आप उससे कई तरह की थेरेपी ले सकते हैं, कई तरह की, आप उनसे बातें करके ही आपको इतना रिलीफ मिल जाता है। साइकोलॉजिस्ट, अभी कितने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है, अपन आसपास देख रहे हैं, हर दिन नए केसेस आते हैं। तो ये सिर्फ मेंटल इलनेस का खेल है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ तो 100 to 200% अच्छी होगी, राइट। सो आप अगर अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आपको किसी और चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप दिमाग से स्वस्थ हैं तो आप शरीर से तो स्वस्थ होंगे ही। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको मेंटली कोई चीज़ परेशान ना करें, और अगर कर रही है तो प्लीज़ इसके अंदर कोई घबराने की या फिर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करने की ज़रूरत है तो आप खुल के कीजिए, राइट। सो इसमें आप घबराइए मत। और जो भी सिचुएशन चल रही है, अभी कोविड की भी चल रही है, लोग इतने पैनिक हो रहे हैं, इतने पैनिक हो रहे हैं। आधे तो इस डर की वजह से पॉजिटिव है कि भाई हमारे कोविड ना हो जाए। क्यों बार बार अपने दिमाग को क्यों ये रियलाइज़ करवाते, बार बार अपन ये रियलाइज़ करवाते हैं अपने दिमाग को कि अपने आसपास कोविड है। माना है, अवेयर रहिए, सेफ्टी बढ़ती है, लेकिन अपनी बॉडी, अपने माइंड के अंदर ये मत जाने दीजिए कोविड, ठीक है। जो कोविड वर्ड है, एक अपन कोई भी चीज़ याद कर लेते हैं ना, वो अपना माइंड जो है अनकॉन्शियस में डाल देता है, फिर वो बार बार कॉन्शियस के अंदर रिट्राइवल करता है, तो वो चीज़ बहुत गलत है। जैसे इसका बहुत एग्जाम्पल है, आई विल टेल यू लेटर ऑन।
सो ये सारी चीज़ें अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। और अगर मेंटल हेल्थ, मैं बार बार ये बोलूँगी, मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मेंटल हेल्थ आपका सही है तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ एकदम परफेक्ट होगी। सो मेंटल हेल्थ मैटर्स। ओके, थैंक यू सो मच।